कुछ लोग हैं, अब तो बहुत सारे लोग पुराने इलाकों से निकल के सोसाइटीज़ के अंदर जाते हैं। सोसाइटीज़ में इंतकाल वाला तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। उसके लिए वो आपको फ़र्दें वो सारा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं जारी करना पड़ता है या नहीं निकलवाना पड़ता है। उसके लिए तो वो एक लेटर हेड के ऊपर सोसाइटी जो है वो आपको एनओसी जारी कर देती है। तो क्या उनको भी अब ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल करना है या वो इससे मुस्तस्ना है? देखिए, जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हैं। सही। जिस तरह लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे वो रजिस्टर्ड होंगी तो फिर वो सोसाइटी चल रही होंगी। ये लीगल सोसाइटियों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि एलडीए से अप्रूव्ड हैं। ठीक है, कुछ जो अप्रूव नहीं है, जो अप्रूव्ड नहीं है ना उनके ग्रीन सर्टिफिकेट जारी नहीं होंगे और उनका फ्यूचर भी जो है ना वो स्टेक पे है, क्योंकि उनको अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है। देखिए, सोसाइटी जिस टाइम घर बना, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए भी एलडीए की जिम्मेदारी थी कि एक इनलीगल सोसाइटी बन क्यों रही है अगर वो एलडीए से अप्रूव नहीं है। अब वहाँ घर भी बन गए, लोग भी रह रहे हैं और एलडीए में वो रजिस्टर्ड भी नहीं हो सके क्योंकि वो लीगल नहीं थे। उनको ग्रीन सर्टिफिकेट तो जारी नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है, उनके लिए एक नया मसला खड़ा हो गया कि अब वो किस तरह अपनी सारी चीज़ों की खरीदो फरोख्त करेंगे। अब जो अप्रूव्ड हैं उनके लिए भी आपको मुतलका महकमे में काउंटर्स बना दिए गए हैं, वहां जाके अपना इंदराज कराएंगे। हालांकि एलडीए ने आपको बताया था कि ये आपका ट्रांसफर लेटर है, ये आपका ओनरशिप लेटर है, ये आप यहाँ पे मालिक हैं इस जगह के। अब हमें ही एलडीए को जाके पूछना पड़ेगा कि हम मैं वाकई मालिक हूँ, तो वो आपको ग्रीन सर्टिफिकेट जारी करेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो क्या इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमने बहुत बड़ा स्लम देखा है पिछले अरसे के अंदर। और दूसरी बात ये है कि डीसी रेट कुछ और फ़र्क होता था, बाहर सोसाइटीज़ के अंदर रेट और होते थे। तो ये डीसी रेट क्या अब तब्दील हो चुका है? और इसी में ही एक आखिरी सवाल ये भी कि पहले ये कहा जाता था अगर आपने प्लॉट लेके रखा हुआ है, आपके पास 1 कनाल का प्लॉट है, 2 कनाल का है, तो 10 मरले का है, वो साल हर साल पड़े रहते थे। अब क्या उसके ऊपर भी 5 मरले का अगर प्लॉट आपने लिया हुआ है तो उसके ऊपर भी आपने विदहोल्डिंग टैक्स देना? देखिए, टैक्स जो है ना, दो किस्म के टैक्स हैं। विदहोल्डिंग टैक्स हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली है, खाली प्लॉट की शक्ल में। एक टैक्स है कि अगर आपने रेंटेड की है तो एक्साइज उस पर ड्यूटी चार्ज करता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? एक बनी हुई प्रॉपर्टी का आप टैक्स पे करते हैं, एक खाली प्लॉट का आप टैक्स पे करते हैं ट्रांसफ़र की मद में जिस। अच्छा, ठीक है ना, वो टैक्स पे होता है सारा डीसी रेट के ऊपर। ठीक है। जो डीसी रेट है उसके मुताबिक उसकी कैलकुलेशन बनेगी और आपने वो पे करना है। डीसी रेट जो है वो इस टाइम पे अगर मौजूदा आप बात करें तो लाहौर में आप हाथ नहीं लगा सकते किसी भी प्रॉपर्टी को, वो किसी भी जगह पे, अच्छा, किसी भी जगह पे आप। डीसी रेट के ऊपर? हाँ, अच्छा। डीसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, हाई रेट। पहले तो ये हुआ करता था कि डीसी रेट पे मरले का जो रेट है वो 2 लाख रुपया होता था, हालांकि सोसाइटी नहीं, वाले। अब चेंज हो गया है। अब वो चीज़ें नहीं रह गई। अब क्योंकि आपने लैंड एक्विजिशन लाहौर में बहुत ज़्यादा की है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जब आपने बनाए हैं तो आपने जब लैंड एक्विजिशन की है तो आपको अंदाज़ा हुआ है कि यार ये तो कुछ भी नहीं था। लोगों को तो हमें अब मार्केट के हिसाब से पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा हैं। सही। तो उन्होंने अब डीसी रेट को मज़ीद बेहतर करने के लिए कि लोगों को मार्केट रेट की तरफ ना जाना पड़े, तो डीसी रेट बढ़ा देते हैं ताकि लोगों का एतराज़ ख़त्म हो जाए और हमें जो प्रॉपर्टी हमने लेनी है और वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए आसानी पैदा। अच्छा, क्लोजिंग कमेंट्स के अंदर आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या बेहतर करे? क्या पहले सबको डिजिटलाइज करे फिर ग्रीन सर्टिफिकेट की तरफ जाए, या फिर कोई और ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर अभी गौर करना चाहिए? इसका सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि सबकी हदूदबंदी पहले चेक की जाए कि जो बंदा जहाँ रह रहा है उसकी हदूदबंदी क्या है। हदूदबंदी ये होती है कि मेरा अगर 5 मरले का घर है तो मैं 7 मरले की कंस्ट्रक्शन करा के गली वाला हिस्सा भी अपने बीच में मैंने रखा हुआ है, पार्क वाली साइड से भी लिया हुआ है। अब लाहौर में ज़रूरी ये है कि पैमाइश के मुताबिक घर रहे। सबसे पहले आप उसकी पैमाइशें करवाएं। ठीक है। पैमाइशें करवाने के बाद अपना तमाम तरीके का जो डिजिटलाइज किया है ना, उसके अंदर लोगों के डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे मिसिंग है ना, उनको फैसिलिटेट करें। ठीक है। फैसिलिटेट इस तरह से होता है कि आप उसकी आबादी से, आप उसके इलाके से, आप उसके थाने से, आप उसके परिवार खाने से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। एक रिपोर्ट्स बनाएं, उस रिपोर्ट की रोशनी में उसको ऑनरशिप दें सिंगल कागज पे। ये 6 पेपरों के जो फर्दे और 6 बंदों के इंतकाल और ये और वो, जिस तरह प्राइवेट सोसाइटियां करती हैं, आप जाके बैठे हैं एसी वाले रूम में, आप बैठते हैं, आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आपको ट्रांसफर लेटर दे देते हैं, खत्म हो गई, आप ऑनर हो गए बस।